हाँ, तो मित्रों, आज हैं हम मंदिरगढ़ में, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल रहा है। लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में यहाँ पर एक प्राचीन गांव था और आज चारों तरफ नैसर्गिक छटा प्रकृति की बिखरी पड़ी हुई है। और आज हम मंदिरगढ़ के इतिहास के बारे में जानेंगे और इनको जानने के लिए सबसे पहले मैं हमारे विद्वान, जो हमारे आज के यहाँ पर मुख्य अतिथि भी रहे थे प्रोग्राम में, श्री गणराज जी मीणा, पूर्व CBO साहब रहे, और लाडपुरा, जो कि एक बहुत कोटा शिक्षा नगरी, जो कोटा की तक्षशिला नालंदा है, पूरे देश के बच्चे जहाँ आते हैं, वहाँ के लाडपुरा क्षेत्र के CBO साहब रहे और देश की सेवा इन्होंने की। अपनी प्रखर प्रतिभा से माँ सरस्वती की सेवा की। वो हमें आज बताएंगे मंदिरगढ़ के इतिहास के बारे में। आजकल ये नमस्कार, मैं गणराज मीणा, पूर्व CBO लाडपुरा। मंदिरगढ़ एक पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है और ये 12वीं शताब्दी से पहले बसा हुआ गांव है। यहाँ पर जैन, शैव, वैश्य धर्म संप्रदाय के लोग रहा करते थे। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर, और ऐसा बताया जाता है कि 108 यहाँ पर मंदिर थे इसके चारों ओर, और एक साथ 108 मंदिरों की घंटियाँ बजती थी। 108 मंदिर होने के कारण इसका नाम मंदिरगढ़ रखा गया। वर्तमान में ये मुकंदरा हिल्स में आ गया, दरा अभयारण्य में, और मंडाना से 14 किलोमीटर दूरी स्थित है। ये गांव दूसरे फेज में विस्थापित के रूप में भी लिया गया है कि दूसरे चरण में इसको विस्थापित होना है कहीं, लेकिन अभी हुआ नहीं है। यहाँ पर आने के लिए मंडाना से जो मोहनपुरा आते हैं, मोहनपुरा तक सड़क मार्ग है। उसके बाद मंदिरगढ़ तक पहुँचने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं है। बरसात के दिनों में काफ़ी समस्याएं आती है यहाँ के ग्रामवासियों को, और यहाँ पर जो विद्यालय में स्टाफ आता है उसको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर है पर्याप्त मात्रा में? विद्यालय में स्टाफ की सहायता से, स्टाफ की मदद से यहाँ इन्होंने अपनी जो भी क्षमता के अनुसार सहयोग राशि देकर काफ़ी मूलभूत सुविधाएं कर दी है। पहले यहाँ पर विद्युत कनेक्शन नहीं था। अभी साल भर पहले सभी स्टाफ साथियों ने, जो यहाँ के अध्यापक गण हैं, उन्होंने अपने सहयोग से यहाँ पर विद्युत कनेक्शन करवाया। सभी कमरों में बच्चों के लिए पंखे लगवाए। अलमारियाँ वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो सारे इन्होंने खरीद लिए। अब बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं। सर, यहाँ पर कौन सी जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा मिलते हैं, रहते हैं? मंदिरगढ़ गांव में ज़्यादातर क्या संपूर्ण जो है लोग निवास करते हैं वो भील जाति से संबंधित है, आदिवासी लोग हैं, और इनका मुख्य व्यवसाय जो कुछ खेती है वो खेती बाड़ी करते हैं, और लकड़ियाँ काट के जो जंगल से लाते हैं उनसे अपना आजीविका चलाते हैं, मजदूरी कार्य करते हैं। और सर, यहाँ की बच्चों का शिक्षा का स्तर क्या है? भाई, मंदिरगढ़ गांव में जो विद्यालय है वो 8वीं तक है, मिडिल स्कूल है यहाँ पर, और यहाँ से अभी तक मात्र 2 बच्चे 8वीं पास करके गए हैं। जो एक बच्चा B.Ed कर रहा है और एक 12वीं में अध्ययनरत है मांदलिया गांव में। बाकी सारी बच्चियाँ और बच्चे 8वीं पास करके आगे कक्षाएं न होने के कारण वह यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि न तो जाने का रास्ता है, न आने का रास्ता है, और इतना इनके हैसियत भी नहीं है जो ये जाके आगे जाके इनको पढ़ा सके। सर, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि क्या प्रतिभाएं गांव में भी पाई जाती है? बिल्कुल, आपने आज देखा होगा यहाँ पर कि ये क्या बच्चों में भी प्रतिभाएं हैं यहाँ के? काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, लेकिन देखने को मिला आज आपको यहाँ? आज जो कार्यक्रम था उसमें बच्चों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया।
बहुत अच्छे डांस वगैरह थे और कई बच्चों ने अच्छी तरह से अपने भाषण भी दिए, अच्छी जानकारियां बताई। लेकिन अगर ये विद्यालय कर्मोन्नत हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दुर्गम स्थान पर। सर मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चे यहाँ पर 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं उसके बाद उनका जीवन क्या है, उसको आप बता पाएंगे? जी, 8वीं तक बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन इनके माता पिता गरीब होने के कारण इनको आगे पढ़ने नहीं भेज पाते हैं। दूसरी बात, अगर पढ़ने भी भेज दें तो जो दुर्गम रास्ता है, कस्बा यहाँ से 14 किलोमीटर दूर मंडाना पड़ता है, तो ये खर्चा वहन नहीं कर सकते, वहाँ पर किराया का कमरा लेकर रख नहीं सकते, क्योंकि जो मजदूरी करते हैं, थोड़ा सा जीवन यापन करते हैं खेती में, ये केवल अपने घर का खर्चा ही चला सकते हैं। तो सर सरकार को किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर करनी चाहिए? सरकार को यहाँ क्या पर प्रयास किया जाना चाहिए यहाँ? जैसे दुर्गम स्थान पर होने के कारण इस विद्यालय को यदि कर्मोन्नत कर दिया जाता है, वाह, तो यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ 10वीं तक तो विद्यालय तोड़ दी, लेकिन जो कर्मोन्नत होगा वो 12वीं तक यहाँ पर कर्मोन्नत हो जाएगा। और 12वीं तक पढ़ने के बाद बच्चे और बच्चियाँ अपने स्तर पर दूर भी जा सकते हैं और वहाँ रह भी सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये आराम से आगे पढ़ सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ये आगे सुधार सकते हैं, भविष्य में कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर विद्यालय कर्मोन्नत नहीं हुआ तो जो यहाँ का भील बस्ती है, भील जाति के लोग हैं, ये किसी भी तरह आगे यहाँ से 8वीं पास करके नहीं जा सकते हैं। तो इनके हित में अगर चाहें तो विद्यालय सरकार कर्मोन्नत करने की सोचें, ताकि ये अपने आगे पढ़ सके और अपना भविष्य बना सकेंगे। ते हमारे रिटायर्ड CBO साहब गणराज जी मीणा साहब, जिन्होंने मंदरगढ़ की समस्याओं को एक रेखांकित कर मीडिया के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है कि यदि विद्यालय कर्मोन्नत होता है तो 12वीं तक के बच्चे यहीं पर पढ़ कर के कॉलेज स्तर की पढ़ाई के लिए शहर जा सकते हैं, नहीं तो इनकी प्रतिभाएं, इनकी शिक्षा जिस गांव से हुई उसी गांव में उनकी शिक्षाएं मर जाती है और इनका जो जीवन है वह अंधकार में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।